इजराइल हमास के बीच बढ़ते संघर्ष और युद्धग्रस्त क्षेत्र से अपने नागरिकों को बचाने की तत्काल आवश्यकता के बीच भारत ने बुधवार को ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। ऑपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाना है। निकासी के प्रयास अगले गुरुवार को शुरू होने वाले हैं। भारत सरकार ने सुरक्षित वापसी चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विशेष चार्टर्ड उड़ानों के प्रावधान सहित प्रत्यावर्तन प्रक्रिया की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के मामलों में निकासी में सहायता के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों को तैनात किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन जय के लॉन्च की घोषणा करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के रूप में जाना जाता है का सहारा लिया। उन्होंने विदेशों में भारतीय नागरिकों की भलाई और सुरक्षा के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की और विशेष चार्टर उड़ानों और अन्य रसद व्यवस्थाओं की स्थापना की पुष्टि की। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने बताया कि उसने गुरुवार को आगामी विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों के पहले समूह के साथ संचार शुरू कर दिया है। शेष पंजीकृत व्यक्तियों के लिए आगामी संदेश आएंगे। इसके अलावा मंत्री जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद के साथ चर्चा की, जहां उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे संकट पर विचार विमर्श किया और संचार बनाए रखने का वादा किया। विशेष रूप से 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच शत्रुता शुरू होने के बाद से मंत्री जयशंकर का किसी अरब देश के विदेश मंत्री के साथ यह पहला संपर्क था, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए, मुख्य रूप से नागरिकों के बीच। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन दोनों ने हमास की उसके कार्यों के लिए आलोचना की। इससे पहले उसी बुधवार को अधिकारियों ने दी इंडियन एक्सप्रेस को सूचित किया था कि भारत ने गाजा में रहने वाले लोगों सहित इजराइल और फिलिस्तीन में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएं सक्रिय की हैं। प्रारंभिक कदम के रूप में विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे का नियंत्रण केंद्र स्थापित किया, जबकि इजराइल ने हमास नियंत्रित गाजा पर अपने हवाई हमले जारी रखे। नियंत्रण कक्ष का प्राथमिक उद्देश्य स्थिति की निगरानी करना, जानकारी प्रदान करना और सहायता प्रदान करना है। नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष के लिए संपर्क विवरण प्रदान किया गया। इसके साथ ही तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की और रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने भी एक समान आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की। दूतावास ने इजराइल में भारतीय नागरिकों द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से दूतावास में पंजीकरण कराने के महत्व पर जोर दिया। गौरतलब है कि इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। समुदाय में छात्रों, IT पेशेवरों और हीरा व्यापारियों के साथ साथ देखभाल करने वालों की एक बड़ी संख्या शामिल है। नियंत्रण कक्ष इजराइल और फिलिस्तीन में भारतीय नागरिकों की संख्या का आकलन करेंगे, उनके वर्तमान स्थानों का निर्धारण करेंगे और इन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से स्थानांतरित होने की उनकी इच्छा की पहचान करेंगे। पिछले मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और इजरायल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। नेतन्याहू ने पूर्ण सहयोग और समर्थन का वादा किया, जिसने भारतीय नागरिकों की संभावित निकासी के लिए आकस्मिक योजनाओं के निर्माण को गति दी। जैसे ही दोनों नेताओं ने निकट संपर्क बनाए रखने का संकल्प लिया, इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने एक रिकॉर्ड किए गए संदेश के माध्यम से भारतीय समुदाय को आश्वस्त किया, उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए दूतावास के चल रहे प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने सभी को शांत रहने, सतर्क रहने और स्थानीय सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया और समुदाय से प्राप्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। तेल अवीव में भारतीय दूतावास भी केरल के एक देखभालकर्ता के पास पहुंचा, जो हमास के हमले के उसी दिन अशदोद में रॉकेट गोलाबारी के दौरान घायल हो गया था। दूतावास ने भारत में उनके और उनके परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है, जबकि भारतीय समुदाय के सदस्य उनसे अस्पताल में मिलते रहे हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।